नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की जो सामाजिक की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत वाली भूगोल वाली पाठ नंबर 3 जल संसाधन महत्वपूर्ण नोट्स देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है? 3/4 भाग पर, या परसेंटेज पूछा जाए तो 75% भाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना को भारत के कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। और कौन कौन से? अधिकांश जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं वही हैं, गुजरात है, हरियाणा है, एमपी है, और राजस्थान खुद स्वयं है, और यूपी है। तो ये तो राजस्थान के पड़ोसी हो गए। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये और याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति कितने पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 55 लीटर। नेक्स्ट है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं? जो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि जिसके उद्देश्य क्या हो, अनेक हो, उनको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्योंकि आजकल जो बांध है वो केवल सिंचाई के लिए ही नहीं अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। तो ये इतने सारे उद्देश्य हैं। आपको अगर पूछा जाए कि बांधों से क्या लाभ है, तो भी इनके पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। या बहुउद्देशीय परियोजना को क्या लाभ है, या इनके क्या उद्देश्य हैं, तो यही उत्तर बनेगा। किस नदी को शोक की नदी कहते हैं? तो शोक क्यों कहते हैं? पहले बात तो क्योंकि इस नदी में बाढ़ आती है और वहाँ का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, नुकसान होता है काफ़ी सारा, इसलिए शोक बोलते हैं। तो किसको? दामोदर नदी को शोक बोलते हैं। और किसका शोक बोलते हैं? बंगाल का शोक बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहती है और वहाँ पर काफ़ी नुकसान करती है। इसके बाद में कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन राज्यों के बीच में? पहले बात तो एक तरफ तो महाराष्ट्र है और दूसरी तरफ है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो दोनों के बीच में विवाद है। किस कारण से विवाद है? महाराष्ट्र ने जो है कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बना दिया और जो है पानी का रास्ता मोड़ दिया, ठीक है। इसलिए ये दोनों के मध्य विवाद चल रहा है, क्योंकि जो पानी है अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक पहुंच नहीं पा रहा है। गुल अथवा कुल क्या है? पर्वतीय अथवा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई जो वाहिकाएं हैं उनको बोलते हैं गुल अथवा कुल। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियाँ बहती है, अर्थात पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर नदियों के पानी को एक धारा बनाकर, जैसे मान लो नदी बह रही है, इसमें से मान लो धारा बना दी, इसमें से पानी बह करके कहाँ चला जाएगा? खेतों में, और खेतों में सिंचाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं गुल अथवा कुल। नेक्स्ट लाइन है, भारत में औसत वार्षिक परीक्षा की नहीं है, वर्षा है यहाँ पर, सॉरी, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो 144 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा भारत में होती है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना परसेंट है? तो 22% जो है बिजली पानी से बनती है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भाखड़ा नागल परियोजना किन नदियों पर बनी हुई है? तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो है भाखड़ा नागल परियोजना बनी है, जो कि देश की सबसे बड़ी परियोजना है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह भारत की सबसे लंबी परियोजना है और यह महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में किस नदी पर बनी है? नर्मदा नदी पर बनी है। भारत में विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिन राम में। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा के जल को छत से पाइप लगाकर छत के नीचे टैंक में सुरक्षित करने को क्या कहते हैं? टाँका। तथा एक और नाम है, सॉरी टाँका ही है, ठीक है, खड़ीन तो बाद में आएगा, टाँका। बांस ड्रिप सिंचाई का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय में इस प्रकार की सिंचाई की विधि अपनाई जाती है। 14वीं शताब्दी में किसने जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था? यानी कि सबसे पहले जो पानी को इकट्ठा करने का जो गड्ढा, यह हौज खास है, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण करने का स्रोत क्या है? तो खड़ीन तथा जोहड़ है, ठीक है। खड़ीन विशेष रूप से जैसलमेर के पालेवाल ब्राह्मण द्वारा अपनाई गई सिंचाई की एक पद्धति है। वर्षा जल को राजस्थान में क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां छत से वर्षा जल संग्रहण को मान्य कर दिया गया है? मतलब कंपलसरी है, यदि कोई भी मकान बनवाता है उसको ये सिस्टम लगाना जरूरी है, यानी कि वर्षा के जल को पाइप द्वारा नीचे उतारकर जमीन में गड्ढा खोदकर इकट्ठा करना जरूरी है। कौन से राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसके समय में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भारत में ऐसा क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है परंतु फिर भी जल की कमी है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग में, क्योंकि मासिन राम जो है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वो मात्र यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, फिर भी यहाँ जल की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि एक तो जल को स्टोर करने के यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है, दूसरी बात जल का असमान वितरण, यानी कि वर्षा जब होनी चाहिए तब होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर जल की कमी है। अब जल की कमी के क्या कारण है भाई? जल दुर्लभता के कारण। तो अनियंत्रित जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड पानी की भी ज़्यादा होगी, उतनी पूर्ति हो नहीं पाएगी तो जल की कमी आ जाएगी। दूसरा, जल का असमान वितरण, अर्थात वही बात है कि जल जब चाहिए तब नहीं गिरता है, जब नहीं चाहिए तब गिरता है। जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, और जो जल संसाधन बचे हैं तालाब वगैरह, उनका इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है कि उनका पानी बच ही नहीं पा रहा है। तीव्र औद्योगिकरण, उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है, या मान लो कि जहाँ पर पहले कभी तालाब वगैरह हुआ करते थे परंतु वर्तमान में वहाँ पर इंडस्ट्री या उद्योगों की स्थापना कर दी गई है, इसलिए वे समाप्त हो गए हैं, ठीक है। लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण भी जल दुर्लभता का कारण है। तो ये 5 पॉइंट है। बहुउद्देशीय परियोजना या बांध से होने वाली क्या हानियाँ हैं? तो नदी पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, तलछट कम हो जाती है, जो कि उपजाऊपन होता है मिट्टी में वो खत्म हो जाता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है,
वनस्पति पेड़ पौधे डूब जाते हैं, क्योंकि जहाँ बांध बनता है वहाँ के जो पेड़ पौधे सब पानी में डूब जाते हैं। स्थानीय लोगों की विस्थापन की समस्या होती है, यानी कि उनको लोगों को दूर कहीं विस्थापित करना पड़ता है, उनके घर वगैरह सब डूब जाते हैं, सरकार को उनको अन्यत्र कहीं ज़मीन देनी पड़ती है, उनको वहाँ पर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बांधों से होने वाली हानियाँ हैं। तो इस पार्ट के सभी मोस्ट नोट्स के द्वारा हमने पॉइंट को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।